जय माता शीतला। प्यारे भक्तों, शीतला अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम बताएंगे शीतला अष्टमी के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और शीतला अष्टमी के दिन हमें किन किन बातों का नियम का ध्यान रखना है। अगर पीरियड आ गई तो क्या हम बासुड़ा पूजन कर सकते हैं, शीतला अष्टमी की पूजा कर सकते हैं? आपके सभी सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शीतला सप्तमी की। किसी के यहाँ पर शीतला सप्तमी को बासुड़ा पूजन होता है और किसी के यहाँ शीतला अष्टमी को बासुड़ा पूजन होता है। लेकिन जिसके यहाँ शीतला सप्तमी के दिन बासुड़ा पूजन होता है वो शीतला षष्ठी यानी षष्ठी के दिन आप पकवान बनाएंगे रात को, जिसको बासुड़ा पूजन कहते हैं। आपके घर में अपनी परंपरा के अनुसार आप भोजन बनाइए। अगर आपके घर में चावल, दही भल्ले या और भी कोई पकवान, पूड़ी पापड़ी या पुए जो भी कुछ बनता है वो रात को ही आप बना के रख लें, क्योंकि सुबह में जब तक शीतला माता की पूजा नहीं होती है तब तक हमें अपने घर में चूल्हा नहीं जलाना होता है, यानी कि धूप बत्ती भी नहीं करनी होती है, यहाँ तक कि झाड़ू पोछा भी नहीं करते हैं। सबसे पहले उठ के हाथ धोया और मुंह भी जूठा नहीं करना है, ना पानी पीना है, ना चाय पीनी है। उठे और फटाफट से शीतला माता की पूजा के लिए निकल पड़े। ये पूजा आप घर में भी कर सकते हैं या चौराहे पर भी कर सकते हैं या जहाँ पर शीतला माता का मंदिर है वहां पर भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर किसी को ड्यूटी जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है तो क्या करें। सबसे पहले मैं आपको बात बता देती हूँ। शीतला सप्तमी की तो बात हो गई है, शीतला अष्टमी की भी बात करते हैं। अब बासुड़ा पूजन किसी किसी के यहाँ पर अष्टमी पूजन होता है, यानी शीतला अष्टमी का पूजन होता है, और किसी किसी के यहाँ जैसे ही होली गई है तो सोमवार, पहले जो सोमवार पड़ता है उसको कर देते हैं शीतला माता की पूजा यानी बासुड़ा पूजन, या किसी के यहाँ शुक्रवार को भी कर देते हैं, और किसी किसी के यहाँ होली के 8वें दिन जब शीतला अष्टमी पड़ती है तब कर देते हैं। वही बातें हैं जो हमें सप्तमी में भी फॉलो करनी है और अष्टमी में भी फॉलो करनी है। यानी कहने का मतलब ये है मैं रात को ही पकवान बना के रख लें। जैसे ही आप अपने खाने पीने से निवृत्त होंगे, निपटेंगे, आप अपने किचन की साफ सफाई करेंगे, मीठे चावल बनाएंगे, पुए पापड़ी जो कुछ आपके यहाँ, गुलगुले जो भी कुछ बनता है माता के भोग के लिए वो सब हम बनाएंगे। और फिर सुबह उठते सबसे पहले हमें यही काम करना है। अगर आपने सबसे पहले उठकर अपने घर में चूल्हा जला दिया तो आपको माँ शीतला के प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता। जी हाँ, ये बात सच है, क्योंकि पहले के जमाने में लोग टोकरी भर भर के रात को ही खाना बना लिया करते थे। जो भी कुछ बनाना होता पूरे दिन का खाना बना लेते थे, और उस समय कोई सुबह या दोपहर तक अपना चूल्हा नहीं जलाते थे। लेकिन अब समय बदल गया है। क्या हो गया है कि अभी किसी को ड्यूटी जाना होता है, किसी को किसी काम से बाहर निकलना होता है, बच्चों को स्कूल जाना होता है, तो आप ये काम करें कि सुबह जब सबसे पहले माता शीतला की पूजा करें, उसके बाद ही आप सबको प्रसाद दे करके और उसके बाद आप अपने और कार्य करेंगे। ये बात तो हो गई है। अब बात करते हैं पीरियड आ जाए तो क्या करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी समस्या हम लेडीजों के लिए यही हो जाती है, पीरियड आ जाए तो हम क्या करें। पीरियड आ जाए तो हम बासुड़ा पूजन उसमें नहीं कर सकते। अगर आपके घर में कोई और लेडीज है, जैसे आपकी सासू माँ है, ननद है या जेठानी है, वो सब आपकी हेल्प कर दे। और अगर कोई नहीं है तो आप क्या करेंगे, कोई भी और आगे अष्टमी आएगी उसमें हम बासुड़ा पूजन कर सकते हैं। यानी 1 महीने तक लगातार बासुड़ा पूजन होता है। ये भी बात क्लियर हो गई कि अगर डेट आई तो क्या करेंगे। डेट आई तो सिर्फ आपको यही करना है। अगर आपने बिना माता शीतला पूजा किए अपने घर में चूल्हा जला लिया या अपना झूठा मुंह कर लिया तो आपको चेचक, खसरा, टाइफाइड यानी मलेरिया, ये सब बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अब शीतला माता के भोग प्रसाद में हम देखिए क्या क्या बनाते हैं। देखिए, ये तो मैंने बता दिया, आप अपने परंपरा के अनुसार करें। जैसे मेरे यहाँ तो सिर्फ मीठे चावल बनते हैं, कुछ नहीं होता है, सिर्फ मीठा चावल बनता है। गुड़ का बना लें आप, गुड़ नहीं है तो आप चीनी भी ले सकते हैं। 1 लोटा जल का, इसमें थोड़ा सा घी डाल देते हैं, मक्खन जिसे बोलते हैं, या मलाई भी डाल सकते हैं, या अगर ये सब नहीं है तो घी डाल सकते हैं। थोड़ा सा आटा, इनकी थोड़ी सी ना
पिंडियाँ बनाई जाती हैं, और हल्दी और थोड़ा सा बाजरा और कलावा माँ को वस्त्र स्वरूप भेंट करने के लिए, और कुछ दक्षिणा यानी सिक्के। बस यही हमारे यहाँ चलता है, हमारे यहाँ यही परंपरा है। इसी को हम प्रसाद ग्रहण करके उसके बाद दोपहर तक हम 2 बजे तक चूल्हा नहीं जलाएंगे। इसको दूध में खाओ या किसी में। हाँ, एक बात और मैं बता देती हूँ आपको, कोशिश करें आप शीतला माता को दही भी चढ़ाए। इसमें मैंने यहाँ पर दही नहीं रखी है, आप दही भी रखें, दूध भी रखें, आप चाहे तो इसमें भी दूध डाल सकते हैं। ठीक है, ये सब प्रसाद हमने माता शीतला को चढ़ाना होता है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि अपनी परंपरा के अनुसार करिए, जैसे आपकी सासू माँ कर रही है वैसे ही करिए, क्योंकि ये बातें ऐसी होती हैं जो हमारे घर परिवार में परंपरा के अनुसार की जाती है। लगता है आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं पूजा विधि के साथ। राधे राधे, जय शीतला माता। सब पर अपनी कृपा बरसाए रखना, सभी पर आप अपनी कृपा का आशीर्वाद रखना, सभी बच्चों का ख्याल करना। जय शीतला माता।